बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ को पैदा किया इसको एक दिन मौत ज़रूर आएगी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, यहाँ तक कि खला में पाए जाने वाले सियारे और सितारे भी। जी हाँ दोस्तों, सियारों और सितारों को भी मौत आती है, यहाँ तक कि ब्लैक होल भी इससे महफूज नहीं। अल्लाह जिस चीज़ को पैदा करता है इसी चीज़ को एक ना एक दिन मौत भी देता है। इंसान में ये बात बड़ी नेचुरल है कि पैदाइश के दिन को तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है, मगर किसी चीज़ की मौत पर खुशी नहीं मनाता। हालांकि ये दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से ही तो हैं, मगर मौत के बारे में हम घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मौत के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि यार कोई और बात करो। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो आपके जहन में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि आखिर मौत के बाद होगा क्या। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मगर वो इस बात पर ज़रूर यकीन रखता है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है, क्योंकि ये बात मज़हब के साथ ही ताल्लुक़ रखती है। वैसे तो साइंस का इस बात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर कुछ साल पहले जर्मनी में इसी हवाले से रिसर्च हुई। ये रिसर्च इन लोगों पर की गई जो लोग अपनी मौत के बहुत करीब थे। इनका दिमाग जो काफ़ी हद तक काम करना बंद कर चुका था, मतलब कि इन लोगों के सोचने समझने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत करीब ख़त्म ही हो चुकी थी। इनमें ज़्यादातर लोग रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन चंद लोग जिनको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी बख्शी, इन लोगों के ठीक होने पर जब रिसर्चर्स ने इनसे सवालात किए तो इन्होंने बहुत अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात बताए, जिनका नाम बाद में NDE रखा गया, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। मतलब कि इंसान को मौत से पहले क्या नज़र आता है या क्या महसूस होता है। इन अजीबो-गरीब एक्सपीरियंसेस में 50% लोगों ने बताया कि इन्हें पहले से ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो मर चुके हैं। इनमें से 56% लोगों ने ये कहा कि इनके लिए ये एक पुरसकून लम्हा था। 24% लोगों ने अपने आप को अपने जिस्म से बाहर पाया, मतलब इनका कहना था कि ये अपने जिस्म से निकलकर छत की तरफ जाकर खुद को ही देख सकते थे। कुछ लोगों ने अपने आबाओ अजदाद को देखा, कुछ लोगों ने दूर से आती हुई रोशनी को देखा और कुछ ने किसी भी मरे हुए शख्स से बात की। किसी ने कहा कि हमें अचानक से खुशी महसूस होना शुरू हो गई, या किसी ने डर का भी जिक्र किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस को किसी बात पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो अपने तजर्बात को जारी रखते हैं। इसी सिलसिले में UK, USA और ऑस्ट्रिया ने भी इस पर तजर्बात किए। जाहिर है अब बहुत ज़्यादा मरीज़ों पर तजर्बात किए गए, जिसमें इन्होंने बताया कि मौत का होना कोई एक वाक़या नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा प्रोसेस है जिसके नतीजे में मौत होती है। इस प्रोसेस को रोक कर रिवर्स भी किया जा सकता है, और यही सब डॉक्टर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी रिसर्चेस में सब मरीजों में से सिर्फ 9% लोगों ने NDE रिपोर्ट की। इनमें से भी सिर्फ 2% लोगों ने अपने आप को जिस्म से बाहर निकलकर एक्सपीरियंस किया। साइंसदानों ने दुनिया को ये बताया कि मौत के करीब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स तेज़ी से हरकत करने लगते हैं। इसीलिए हम अजीबो-गरीब चीज़ें देखते हैं और महसूस करते हैं। मौत के दौरान जिस्म से जो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जाती है वो मिक्सअप हो जाती है। इस कंडीशन को REM इंट्रेन स्टेज कहा जाता है। बताया गया कि इस दौरान जिन लोगों ने दूर से आती हुई रोशनी देखी थी वो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी लाइट्स हो सकती हैं, और जिस्म से बाहर निकलने वाले एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए एक पेपर पर कुछ लिखकर मरीज़ के बेड के थोड़ा सा ऊपर इस पेपर को लगा दिया गया, ताकि अगर कोई मरीज़ अपने जिस्म से खुद को ऊपर उठता देखे तो वो लिखा हुआ पेपर पढ़ ले, क्योंकि ये बात भी बहुत से लोगों ने की थी, लेकिन आज तक वो पेपर कोई नहीं पढ़ पाया। तो इन रिसर्चेस से ये पता चलता है कि मरते वक्त दिमाग और जिस्म में क्या कुछ चल रहा होता है, वो साइंस ने हमें बताया और इसकी वजाहत भी की।
तो चलें दोस्तों, अब ये पता करते हैं कि साइंस मरने के बाद के बारे में क्या कहती है। मरते वक्त जब हमारा दिल काम करना बंद कर देता है तो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाती है। जितना ऑक्सीजन दिमाग में मौजूद होता है, दिमाग कुछ ही देर में ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से दिमाग जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाने के लिए कमांड करता था, अब वो कमांड्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमारा जिस्म भी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद पोस्ट डेथ प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में जिस्म के सारे मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब इनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे इस्तेमाल करते हुए वो हरकत में रहे। इसी वजह से अक्सर मरने वाला मरीज़ टॉयलेट कर देता है। अब चूंकि जिस्म मर चुका है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इसके जिस्म के अंदर की हर चीज़ मर चुकी है। हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। ये वही बैक्टीरियाज होते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि दिल काम नहीं कर रहा तो 2 घंटे बाद हमारे जिस्म में खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। फिर रिगर मोर्टिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें कैल्शियम हमारे मसल्स के प्रोटीन के साथ मिलना शुरू हो जाता है, जिसे आम ज़बान में हम जिस्म के गलने सड़ने का प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि जिस्म के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से जिस्म में से कुछ रतूबतें निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है और दूसरी किस्म की गैसेस भी निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके दूसरे या तीसरे दिन के बाद प्यूट्रीफिक्शन का अमल शुरू हो जाता है। इसमें जो हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, वो हमारे ही जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। हमारे मैदे में मौजूद एक फ्लूइड जो हमें खाना हजम करने में मदद देते थे, वो खुद को ही हजम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। इनमें 2 गैसेस न्यूट्रिसाइन और कैडोरीन वो गैसेस होती हैं जो एक लाश को इसकी मखसूस बू देती हैं। इसी दौरान जिस्म का रंग ग्रीनिश से पर्पल होना शुरू हो जाता है, जो बाद में काला हो जाएगा। यही बदबू कीड़ों और मक्खियों वगैरह को अपनी तरफ खींचती है और आखिर में जिस्म के ऊपर एक मोम की तरह लेयर आ जाती है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह जिस्म की बची हुई चीज़ों को खा रहे होते हैं। ये प्रोसेस 1 साल तक भी चल सकता है और इसके बाद जो चीज़ें हजम नहीं हो सकती वही बचती हैं, मसलन हड्डियाँ और बाल। इन दोनों चीज़ों को भी अगले कुछ सालों में जानवर या पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद जिस्म पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि साइंसी नुक्ता नज़र से एक जिस्म के मरने के बाद उसके साथ क्या प्रोसेस होता है। अगर हम इस्लाम को भी देखें तो अल्लाह ने जिस्म को मिट्टी ही करार दिया है, और वैसे भी साइंस सिर्फ नज़र आने वाली या महसूस की जाने वाली चीज़ों के बारे में ही बता सकती है। जो चीज़ पैदा हो इसके बारे में बात कर सकती है, पैदा करने वाले के बारे में नहीं। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।